जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के अंतिम सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 25 मई से 31 मई तक का समय कैसा रहने वाला है, इन दिनों में ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव होगा वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन 7 दिनों के बारे में। शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, दुकान, व्यापार, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इस सप्ताह के चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से सप्ताह की शुरुआत से नवम भाव से गोचर करेगा, भाग्य भाव से, और द्वादश भाव तक ये स्थिति रहेगी। यानी इन 7 दिनों में आपके 4 भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। और चंद्रमा की जो ये स्थिति होती है, देखिए चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसीलिए जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो हमारी दिनचर्या को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर और ग्रहों को देखें तो इस सप्ताह में सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे एक साथ, जहाँ शुक्र वक्री होकर बैठे हैं। राहु और बुध मिथुन राशि में हैं, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है जो कि 25 मई को हुआ है। राहु और बुध की युति हुई है, ये युति बहुत ही खास है। और बुध अपनी राशि मिथुन राशि में बैठे हैं। केतु धनु राशि में है, शनि और गुरु मकर राशि में हैं, और चंद्रमा की शुरुआत मिथुन राशि से हो रही है, और मंगल पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान है। ये बाकी ग्रहों की स्थिति है। और अब हम जानेंगे कि इन्हीं ग्रहों के आधार पर कि ये जो स्थितियां हैं किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाले हैं। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत करते ही चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का, धर्म का, पिता का ये भाव दर्शाता है। इसके बाद 10वां भाव होता है वो आपके कर्म क्षेत्र का भाव होता है। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है। और द्वादश भाव विदेशों से जुड़े हुए विषय और हानि का, व्यय का भाव होता है। तो सप्ताह की शुरुआत से आपका भाग्य आपका साथ देगा। सप्ताह की शुरुआत बेहद अच्छी होगी। नवम भाव में चंद्रमा होने से आपकी स्थितियां परिवर्तित होंगी। जो लोग बेरोजगार हैं या जिन लोगों की इस अवस्था में नौकरी चली गई है, उन लोगों के लिए इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो रोज़गार मिलने की पूरी संभावना बनेगी। इसलिए पहली बात तो प्रयासों को नहीं छोड़ना है, लगातार प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है आपको। और जिनके पास रोज़गार नहीं था वो भी इस समय कोशिश करें, आपको रोज़गार की प्राप्ति हो सकती है। पिता का सहयोग आपको मिलेगा। पिता के सहयोग से आप अपने जीवन के कई मुश्किल जो परेशानियां हैं, जो मुश्किल समय है, उसको आप हल कर पाएंगे। इसके बाद चंद्रमा जब राशि बदलेगा, 10वें भाव में जाएगा, तो आपके कार्यक्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, एकादश भाव में चंद्रमा का जो गोचर है अपनी स्वयं की राशि में है, कर्क राशि में है। और यहाँ कर्क राशि में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन आपका कर्म क्षेत्र का भाव है, इसीलिए कर्म क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा। आपने जो काम अपने पिछले कुछ समय में किए हैं, मेहनत से किए हैं, लगन से किए हैं, और वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। उस पिछले किए गए काम से इस समय आपको सफलता मिल सकती है। बहुत अच्छा ये योग है। और अच्छे फलों को मिलने के कारण आप बहुत उत्साहित भी रहोगे। लेकिन उत्साहित जब होते हैं तो इंसान कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वासी हो जाता है, और अति नहीं होना चाहिए उस जगह, उस समय पर, वरना आप काम बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा उत्साह न हो, उत्साहित हों और अच्छे से खुशी मनाएं। वहीं इस समय अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीदें बनी हुई हैं। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको सरकार की तरफ से कोई तोहफा मिल सकता है, उनका कोई काम बड़े अच्छे से बच सकता है। सप्ताह फिर अगले 2 दिनों में गोचर करेगा। एकादश भाव में जाएगा, 11वें भाव में जाएगा, लाभ के भाव में जाएगा, आपके पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाएगा। क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपके पारिवारिक जीवन में इतना अच्छा संतुलन बनाकर चलेगा कि आपको, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे आपको किसी काम के सिलसिले में सहयोग की प्राप्ति होगी। उनके सहयोग से कोई काम आपका बनेगा। जीवन में जो कुछ कठिनाइयाँ चल रही थीं वो कठिनाइयाँ दूर होंगी। और इसके साथ ही
परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की भी संभावना बनी हुई है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा द्वादश भाव में जाएंगे, यानी व्यय भाव में जाएंगे, तो यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। एक तो धन का लेन देन करने से बचना होगा, ये अंतिम दिन की बात है, तो धन लेन देन करने से बचना है। किसी को भी उधार देने से आपको ज़रूर बचना होगा। इसीलिए धन के जुड़े जितने भी मामले आपको रहते हैं, लेन देन करना है और कोई निवेश करना है, तो भी सावधानी बरतने की आपको ज़रूर आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप कुछ विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कहीं किसी भी तरह से आप वहाँ से लाभ कमाते हैं, तो स्थितियाँ बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि ये 12वां भाव जो होता है विदेश से लाभ बहुत अच्छे कराता है। बाहर से अर्निंग करते हैं आप, तो वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस समय देखिए बुध का गोचर भी 9वें भाव में हो रहा है, भाग्य भाव में। भाग्य और किस्मत का ये भाव होता है। तो ये जो समय होगा, ये आपके भविष्य के बारे में नई और बेहतरीन योजना बनाने का होगा, नई रणनीतियाँ बनाने का होगा। एक शुभ समय साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपका जो झुकाव होगा वो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए होगा। इसके लिए आपको उपयुक्त कदम भी उठाने होंगे और इस बात का पुनरीक्षण करना शुरू कर दें, नए विषय का अध्ययन करना शुरू कर दें, अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दें, अपनी जो कार्य क्षमता है, अपनी कार्यशैली है, उसका विस्तार करना शुरू कर दें, क्योंकि ये भविष्य में आपकी मदद करने वाला है। इसीलिए ये समय इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। शुक्र आपकी राशि का स्वामी अष्टम भाव में है। हालांकि अष्टम भाव अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपके लिए अच्छे बीच बीच में अच्छे योग बनाएगा और जो कुछ ठप्प पड़ी योजनाएं होंगी जो काफ़ी दिनों से बंद हैं, उन पर काम शुरू कराएगा। गुरुवार को घर पर कुछ धार्मिक कार्य हो सकता है और ये धार्मिक कार्य आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ी खुशी देने वाला ये कार्य आपके लिए रहेगा। वहीं जो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने वाले लोगों को बेहतरी की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी और स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में आपके लिए देखिए अच्छा रहने वाला है। लास्ट के दिन आपको थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखनी है। जब चंद्रमा 12वें भाव में आएगा, तो आपको जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी की टेंशन है या शुगर की परेशानी है, तो उनको यहाँ थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होंगी, वरना आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आपकी शुरुआत जो होगी सप्ताह की, वो धर्म कर्म पूजा पाठ के शुरू होगी और विशेषकर भगवान शिव की आराधना करने से आपको बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। उनका अभिषेक करने से बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। रोगों को नष्ट करने वाला ये सकारात्मक प्रभाव होता है। नौकरी पेशा जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह बेहद अच्छा है। शुरुआत के में ही आपके काम को पूरा करने के लिए जो आप प्रयास करेंगे, वो निश्चित रूप से आपके सफल होंगे। देखिए, डेयरी का जो व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप डेयरी का व्यापार करते हैं तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, और अगर आपका किसी के पास बकाया धन था तो वो धन भी आपको वापस मिल सकता है। घर के बच्चों पर, आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर आपको इस समय क्रोध करने से बचना होगा। आकस्मिक क्रोध ना करें, प्रेम से समझाएं, धैर्य से समझाएं तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। शुरुआती दौर बेहद अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा सा सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। आपका मन इधर उधर की बातों में भटक सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही जो बुज़ुर्ग हैं आपके परिवार के, उनके साथ बच्चों की दोस्ती बहुत अच्छी होगी। अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बहुत अच्छी बाउंडेशन होगी, अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए कहें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बड़ा सुखमय रहेगा। और देखिए, इस राशि के लोगों को, तुला राशि के लोगों को महिला वर्ग की तरफ से कोई लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ये बड़ा अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। विवाह संबंधी योग भी बन रहे हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और अगर आपका विवाह तय हो चुका है तो इसकी बातें आगे बढ़ सकती हैं। शादी का मुहूर्त निकल सकता है, डेट फाइनल हो सकती है। तो ऐसे अच्छे योग बन रहे हैं। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने की आपके लिए योग बना हुआ है। संतान की तरफ से भी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। अंततः आप जो भी प्रयास करेंगे इस सप्ताह में, वो आपको सफलता की राह पर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ चारों ही दिनों में अगर लास्ट दिन को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। और शनि की दृष्टि भी आप पर पड़ रही है, तो उसके लिए शनि के उपाय ज़रूर करें। हालांकि आपका जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता के प्रति ज़्यादा रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ने से धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि आप लेते हुए दिखाई देंगे, जो एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शनि के उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि के उपाय आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाले साबित होंगे।
धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। समाज के प्रति अपने दायित्व को पूर्ति करते हुए आप दिखाई देंगे। एक अच्छे नागरिक के रूप में आपकी पहचान होगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।